नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय लोकवाणी की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शहर में जमकर खेली गई होली। संदिग्ध अवस्था में दंपति झुलसे, पत्नी की हालत हुई गंभीर। और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवार वालों ने जिला पुलिस कप्तान से की मुलाकात। और खबरों में सबसे पहले बात रंग की। जी हां, यानी होली की। फागुन का महीना आते ही होली का खुमार लोगों के सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। लोग आपसी भाईचारे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई देते हैं। अब क्या बचेगा? गणेश जी बहुत लेट में आए भाई। और अब नजर डाल लेते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। गम्हरिया शिवनारायणपुर में सोने के क्रम में संदिग्ध स्थिति में दंपति झुलस गए। परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पत्नी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में इलाजरत रतन सांडिल्य ने बताया कि वे और उनकी पत्नी सुकुरमणि खाना खाकर सो रहे थे। उसी वहीं सोने के क्रम में उनके कमरे में रखे डिबरी उनके बिस्तर पर गिर गया, जिससे बिस्तर के आगे साथ उनकी पत्नी के कपड़े में भी आग लग गई। उसके बाद आग के
तपन से उनकी पत्नी की नींद टूटी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसी क्रम में पत्नी को बचाने के क्रम में वे भी आग में बुरी तरह झुलस गए। उसके बाद दोनों को परिजनों ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां सुकुरमणि की स्थिति नाजुक बनी हुई है। ढिबरी गिर गया, हादसा हो गया। क्या हुआ? जल गया। कहाँ रखे थे ढिबरी? सर को पड़ रहा है। बुझाया कौन आग? बुझाया हम अपने बुझाया। और उधर परसुडी मकदमपुर में एक ही परिवार के अपराधियों के भय से भयभीत होकर अपने जान की रक्षा के लिए अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए वरीय जिला कप्तान से मुलाकात की और एक पत्र भी सौंपा। परसुडी मकदमपुर निवासी मंसूर आलम ने एसपी कार्यालय के सामने बताया है कि कुछ दिन पूर्व इम्तियाज, साबिया और बुलबुल ने उनके बेटे की हत्या कर दी थी। बेटे की हत्या के बाद वे उन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाए थे, लेकिन पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके कारण वे लोग जब तक उन्हें बंदूक की नोक सटाकर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए केस उठाने की बात करते हैं, जिसके कारण उन्हें और उनके परिवार को हमेशा जान का खतरा बना हुआ रहता है। इसलिए वे अपनी और अपने परिवार की जान की सुरक्षा के लिए अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एसएसपी को पत्र सौंपा। कि जिस आदमी का हमने केस किया उस आदमी को अभी तक जो है सो जेल नहीं भेजा गया और अभी बाहर निकल करके हमको आकर के धमकी बंदूक लेकर के लाइन किनारे बंदूक लेकर धमकी दे रहा है कि तुम लोग को भी जान मार देंगे, नहीं तो हमारा केस उठा लो। कौन है आदमी? इम्तियाज। काहे आपको ऐसा बोल रहा है? बोलता है केस हुआ था? क्या केस हुआ था? मर्डर केस हुआ था, मर्डर किया था ना लड़का का, वही जी। कौन कौन थे उसमें शामिल? इसमें था सालिया और इम्तियाज और बुलबुल। सालिया, बुलबुल, इम्तियाज। कहाँ का मामला है? मकदमपुर 1 नंबर रोड लाइन किनारे। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप? किससे मिलना है? एसपी साहब से मिलना चाह रहे हैं कि अभी तक उन लोग हम केस किए तो क्यों नहीं उनको अभी तक अरेस्ट किया, अरेस्टिंग नहीं किया गया। अब बाहर अभी घूम रहा है निकल के आके, अभी हम लोगों को धमकी दे रहा है। हम लोग को जान में डर है कि हम लोग को भी मार सकता है, बूढ़ा बूढ़ी को। और उधर निमडी कल्याणपुर गांव में जमीन विवाद के कारण पूर्व मुखिया ने एक ही परिवार के 4 लोगों को लाठी से पीटकर जख्मी कर दिया और ग्रामीणों को जख्मियों को इलाज करवाने के लिए मना कर दिया। निमडी कल्याणपुर निवासी बानेश्वर महतो ने बताया है कि वे लोग कल्याणपुर गांव के डेमडूबी जंगल के जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे, जिसके कारण उस गांव के पूर्व मुखिया पंचानंद ने उन्हें उस जमीन से हट जाने को कहा। जब वे लोग इसके इनकार कर दिए तो मंगलवार को वह अपने भाई भोलू महतो व राजू महतो के साथ उनके घर आया और उनका सामान फेंकने लगा। जब वे लोग उस पर रोक लगाना चाहे तो उन्हें उनकी पत्नी पातू महतो और दोनों बेटों संजय महतो व सहोदर महतो को लाठी से पीटकर जख्मी कर दिया। उसके बाद पूरे गांव के लोगों को इलाज कराने के लिए मना भी कर दिया और वहां से चले गए। अंत में उस गांव के वर्तमान मुखिया से उनकी तकलीफ नहीं देखी गई तो वे उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराए। की होलो दादा? वो मार हलो के मारलो? वो तो बोली पंचानंद। काहे मारा? আমাকে काहे? কেনে মারলোটা কোনো জানি না, মানে ও রে বলেছিল, আমি মাথায় আসতেছিল ওখানে রে বলেছিল, ও রে বলাটা তুই রে বলো এটা কে বলেছিল বললো। नहीं तो आप तो बोले थे कुछ और बात। हाँ क्या? कहाँ पर आपका जमीन है? हमार हाँ वो जमीन नहीं है, डैम डूबी गोठी। हाँ, किसका जमीन है वो? ফরেস্টার জায়গায় ঘর বানাইছি টুকু, কেউ অন্য চাষ নাই করি, কেবল ঘর বানাই। तो क्या वो कह रहा है कि फॉरेस्ट से भाग जाने? ওই আর কি না। और उधर त्रिवेणी इंजिकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन टैगोर सोसाइटी में किया गया, जिसमें उद्घाटनकर्ता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य तथा राज्य के बाहर से आए हास्य कवियों ने अपनी कविता व लेखों से दर्शकों का दिल जीत लिया। इतिहास के पृष्ठों पे ग्रहण ना होता, एक जो बहन कौरवों को एक जो बेटी होती, कुलवधु द्रौपदी का चीर पोरबंदर वाले 3 बंदरों वाले बापू आए ना, मैंने कहा बापू आपने और आपके बंदरों ने बहुत कुछ बताया, मुंह पर हाथ रखा, मुंह के विषय में बताया।
कानों के विषय में बताया, आंख और हाथ कथा आंख के विषय में बताया, लेकिन एक अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील अंग तो छूट गया। आपको और आपके बंदरों पर नाक का ख्याल नहीं आया। बाबू बोले, बेटे मुझे मालूम था कि एक दिन मुझसे ये बात जरूर पूछी जाएगी, लेकिन मैं ये भी जानता था कि आजादी के बाद इस देश की नाक तो रह ही नहीं पाएगी। राजनीतिक परिस्थितियों में व्यंग्य करूंगा, किसी भी पार्टी का चोला बोला ना मैंने पहन रखा ना आप पहन के रहे। जो बात कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बहुत कुछ हुआ देश के अंदर, सीधी सीधी बात। हम देशभक्ति करता नहीं लिखते क्योंकि हमको देश ही कहीं नहीं दिखता। देश करना, जिसको एक देश कह रहे थे हम उसको एक ट्रक समझते हैं, जिसको एक सरदार चला रहा है। हमने पूछा एक बार सुदीप जी से, काम ने कहा इतनी देश की चिंता है तो फौज में क्यों नहीं चले जाते? बोले वहां गोली चलती है, यहाँ गोली ही चलती है। अब देखिए कितनी चिंता है देश की। आपको नहीं लगा कि इनको देश की चिंता खाई जाएगा? इनके हाथ में लेकिन कुछ नहीं। विडंबना देखिए, उसी को देश की चिंता खाई जा रही जिसके हाथ में कुछ नहीं है, और जिसके हाथ में सब कुछ है वो देश खाएगा। बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। हम अच्छी कविता नहीं सुनाएंगे जो कि अच्छी कविता नहीं लिखते। अच्छी कविता लिखने से कोई फायदा भी नहीं है। अच्छी कविता सूरदास जी लिखते थे, कबीर लिखते थे, तुलसी लिखते थे, उनके नाम में तंबाकू भी करेंगे। और अब चलते चलते एक नजर करती है सुर्खियों पर। शहर में जमकर खेली गई होली। संदिग्ध अवस्था में दंपति झुलसे, पत्नी की हालत हुई गंभीर। और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवार वालों ने जिला पुलिस कप्तान से की मुलाकात। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.राष्ट्रीय.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय क्वालिटी न्यूज़ से नमस्कार।